अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और मैं हूँ अली हैदर। और आज मेरे साथ को होस्ट हैं अली हैदर। और अली हैदर आपके पास आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। और आज की मुलाकात जिन शख्सियत से हम आपकी करवाने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। तुम भी कुछ बताओ। जी, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामे उन्होंने लिखे भी हैं और डायरेक्ट भी किए हैं, और अभी भी एक ड्रामा लिख रहे हैं, वो मुझे बता रहे थे। हाँ जी। और मेरी दुआ है कि वो भी जल्द से जल्द वो हो जाए मंजूर। जहाँ से भी उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से मंजूरी की बात हो रही थी। बिल्कुल। और आइए आज की मुलाकात करते हैं हम नजीब खान साहब से। आजकल लाहौर में आए हुए हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि बिलोंग टू कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। दुआएं आप। देखने में तो काफ़ी सेहतमंद लग रहे हैं, वैसे तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसा महसूस कर रहे हैं लाहौर में आकर? अच्छा लग रहा है लाहौर में आके। प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई ड्रामा डायरेक्शन कर रहे हैं आप? जी मेरा पीछे चल रहा था, अभी किस्मत की मारी, अच्छा। वो थोड़े वजूहात की वजह से बंद हुआ है, तो अभी नया स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी प्लान तो यही है कि लाहौर में ही करूँ। लाहौर में मुस्तकबिल में लाहौर से करने का इरादा है? बिल्कुल। लाहौर में एक तो प्रोडक्शन कम होती है, जी जी, तो लाहौर वालों को ज़रूरत है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत क्योंकि है। लोगों को आना चाहिए लाहौर में। ख़ासकर हमारे जो चैनल्स हैं ना, वो पंजाब को दिखाना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब का तो एक शॉट नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी पंजाब से हैं, तो कराची तो सिर्फ काम के सिलसिले में शिफ्ट जी हुआ जी है। जी। तो मैं चाहता था कि मैं पंजाब दिखाऊं, तो मैंने किस्मत की मारी में पंजाब दिखाया है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं पंजाब से ही करूं, ताकि पंजाब को भी प्रमोट किया जाए। पंजाब एक बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, बिल्कुल। और इसको पीछे ना रखा जाए। और ऐसी सिचुएशनें, ऐसी लोकेशनें कराची में तो है ही नहीं है। और जो ये ड्रामे की बात कर रहे हैं, किस्मत की मारी, उसमें मैंने भी इनके साथ काम किया और पहली दफ़ा इनके साथ काम किया। और इतने अच्छे माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बड़े पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, और आराम आराम से तरीके से बात करते हैं, और लगता ही नहीं है कि ये डायरेक्टर हैं। तो आप तो पंजाब में कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मेरा ताल्लुक रहीम यार खान के गांव से है। अच्छा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। बड़ी बात है, आपने गांव से आके फिर पढ़ा लिखा भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तालीम जो हासिल की है वो रहीम यार खान से। कितना मैट्रिक किया था, उसके बाद अच्छा। मैंने कराची से किया है। कराची में मैंने बीए किया है। अच्छा। बल्कि एक और बात ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि मैंने पीटीसी भी की है, प्राइमरी अच्छा। टीचर कोर्स। अच्छा वाह, लेकिन फिर आपने फिर एज ए टीचर क्यों नहीं किया? लेकिन एज ए टीचर नहीं किया। वो आपको पता ना, गांव का माहौल, गांव में कहते हैं ओए मास्टर आए तेरा, तो वो मास्टरा करना तो चक्कर अच्छी बात है। में मेरा वैसे जो विजन था वो यही था, मीडिया डायरेक्टर बनूं। एज ए डायरेक्टर काम करूं। लोग तो गांव से आर्टिस्ट बनने के लिए भी आते हैं, ज़्यादातर आर्टिस्ट बनने आते हाँ जी। हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन मैं वाहिद बंदा था जो गांव से डायरेक्टर बनने आया था। क्योंकि मैं पीटीवी के अवार्ड्स देखता था, पीटीवी में एक नेशनल अवार्ड होता था, मैं छोटा सा था, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टर्स को देखा करता था, यार ये बड़े अच्छे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। फिर मैंने उस चक्कर में तालीम भी हासिल की, और फिर मैं आया भी लाहौर, जहाँ से स्टार्ट मैंने लाहौर से लिया था। तो मैं उस चक्कर में ही आया था कि मैं भी इनकी तरह हो जाऊँ, इनकी तरह ड्रामे बनाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर में काम स्टार्ट किया। पहले मैंने फ़िल्म से किया स्टार्ट, उसके बाद मेरा फिल्म क्या एज ए डायरेक्टर की, असिस्टेंट की, या कहीं से कोई डिप्लोमा किया? नहीं, डिप्लोमा तो मैंने इंडिया से किया था, लेकिन अच्छा। वो थोड़ा सा था। अच्छा। वो अभी रिसेंटली कुछ 10-12 साल पहले किया था। लेकिन मैंने फिल्म का स्टार्ट से एज एन असिस्टेंट और एज एन एडिटर लिया था। अच्छा। फिल्म एडिटर, और उसके बाद असिस्टेंट भी था। उसके बाद फिर मैं टीवी की तरफ चला गया। टीवी की तरफ गया तो फिर मैं टोटली टीवी की तरफ ही रहा। कौन कौन सी फिल्में आपने एडिट की या फिर उसमें डायरेक्शन की? काफ़ी पुरानी सुल्तान रही साहब के साथ काम किया मैंने, मसलन 1991-92 में आया था लाहौर। अच्छा। तो उसको सुल्तान रही साहब थे, उनके साथ काम किया, काफ़ी फिल्में की हैं। सैयद नूर साहब के साथ काम किया। सबसे ज़्यादा परवेज़ मलिक साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर थे, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा माशाल्लाह। परवेज़ मलिक साहब उस्ताद हैं, फिर नूर साहब हैं मेरे उस्ताद, सैयद नूर साहब,
हसन अस्करी साहब माशाल्लाह थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। लेकिन मेरा वो टेम्परामेंट जो था ना वो पंजाबी वाला था नहीं, उर्दू वाला था। उर्दू वाला था। तो मैंने ज़्यादातर उन डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो डिसेंट लोग थे, जो सेट पे गालियाँ नहीं देते थे। मुझे जो पसंद नहीं है गालियाँ देना। क्यों? तो आपको क्यों नहीं पसंद? बाकी डायरेक्टर तो देते हैं गाली। पता नहीं, मेरा सीख अपना रहे हैं आप 2-4 गालियाँ अच्छी। वो तब भी नहीं आए। 2-4 गालियाँ तो आनी चाहिए बंदे को। हाँ, लेकिन शायद तब भी नहीं आए। लेकिन मेरा सेट पे फ्रेंडली माहौल होता ये है बात लोगों तो के है। साथ। मैं ना प्रेशर डालता हूँ आर्टिस्टों के ऊपर, ना मैं किसी को कुछ कहता हूँ, ना मैं गाली देता हूँ, ना स्टाफ को भी गाली। नहीं, आप डायरेक्टर हैं, एज ए डायरेक्टर तो छोटी छोटी गालियाँ तो आपको होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी ना करें, छोटी छोटी गालियाँ तो होनी चाहिए। हाँ, सर एज अ एडिटर जो है वो एडिटर से मुराद यही है कि एडिटिंग वाला एडिटर या ये नहीं, जो फिल्म एडिटर, इस फिल्म और टीवी एडिटर, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ही एडिटिंग? सॉफ्ट के अंदर। मैंने मिसाल के तौर पे आप कह लें कि मैंने फाइनल कट प्रो पे काम किया है, अच्छा, मैंने अच्छा। एडोब प्रीमियर पे किया है, एवर्ट पे किया है। अच्छा, एक्चुअली में दोनों बातों में फ़र्क ऐसे आ जाता है ना कि फॉर एग्जांपल एक एडिटर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने वाला कोई और है, पीछे उसको बैठ के बताने वाला भी एडिटर कहलाता नहीं, है। मैं वाहिद बंदा हूँ पाकिस्तान में जो दोनों काम कर सकता हूँ इकट्ठे। अच्छा, क्योंकि जबरदस्त। मैं कंप्यूटर पे खुद बैठ के एडिटिंग करता हूँ, बल्कि ज़्यादातर ड्रामों की अपने की मैं खुद ही करता हूँ। तो एडिटिंग कहाँ से सीखी थी आप? एडिटिंग मुश्किल काम है। पहले तो मैं फिल्म एडिटर था ना, एडिटर असिस्टेंट हुआ। फिल्म की वो उस वक्त दूसरी एडिटिंग होती थी कैंची ब्लेड वाली, हाँ जी। वो करता था। तो उसके बाद एकदम कंप्यूटर ने जगह ले ली। अब कंप्यूटर ने ले ली तो मैं एक ड्रामा कर रहा था इस्लामाबाद में कर रहा था। तो मैंने लाहौर से एडिटर बुलवाया जिसको कंप्यूटर आता था। अब पीछे बैठ के बताता तो नहीं था कि जी इसको यहाँ शॉट को लगा लें, ये शॉट कम कर लें, ये ज़्यादा कर लें, वो तो खाली ऑपरेटर था। तो जो मेरे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा यार आप भी तो एडिटर हो, आप क्यों नहीं करते? सही। मैंने कहा जी मुझे तो अभी सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। उसने कहा सीख लो। फिर मैंने इस्लामाबाद में एक नेट कैफ़े था, अच्छा। वहाँ पे मैं होटल में गेस्ट हाउस में रहता था, तो मैं नेट कैफ़े पे सर रात बैठा करता था सीखने के लिए। मैंने कंप्यूटर पे फिर अपना हाथ सीधा किया। उसके बाद फिर मैंने अगला वही ड्रामे का जो अगला एपिसोड था वो खुद बैठ के एडिट किया। जबरदस्त। पहला ड्रामा आपने कब किया था एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर पहला ड्रामा मेरा था सन 2000 में। कौन सा? क्या नाम याद है? तकदीर। तकदीर कहाँ से? एयरवाइज से। एयरवाइज। तो अभी जो आपका ड्रामा चल रहा था किस्मत की मारी, तो वो फिर क्यों बंद हो गया? कोई वजूहात क्या थी? वो एक मेरा फाइनेंशियल जो फाइनेंसर था बहुत कमज़ोर था पैसे के हवाले से। उसने मुझे गलत गाइड किया, उसने मुझे अपना क्या कहते हैं उसको बताया नहीं सही तरह। मेरे भी 8,000 रुपये नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, आपके तो देने हैं। मेरे भी वैसे 8,000 रुपये उसने देने हैं और मैं लेके चलूँगी। मैंने ऐसे एग्जाम्पल भेजे उनके असिस्टेंट को, अच्छा, मंसूर को। मैंने कहा मंसूर तुम्हें गवाह कर लूँगी, मंसूर तुम्हें रिक्शे में डाल के ले जाऊँगी, मंसूर तुम्हें कमरे में बंद कर दूँगी, मंसूर मैं आ रही हूँ। मंसूर के एक ही जवाब होता है, मैडम के पैसे नहीं मिले तो जब मेरे मिलेंगे मैं आपके भी लूँगा। मंसूर बेसिकली अच्छा से काम करता है, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, कुछ भी कह लें कुछ सकता नहीं है, लेकिन पैसे तो मैं लेके चलूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं वो आपको आप कोई प्लान कर रहे हैं आप? जी अभी मन से ही कर रहा हूँ मैं। एक वैसे एयरवाई पे भी चल रही है बात, वो इंशाल्लाह मोस्टली कुछ दिनों में हो जाएगा एयरवाई का भी, क्योंकि रात में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप कराची कब तक आ सकते हैं। तो मैंने कहा जी जब आपका ऑर्डर होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो अभी मन से मैं तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट अप्रूवल हो गई है, सिर्फ कास्टिंग करनी मन से। कास्टिंग कर लें, 5-6 एक्टर तो आपके अपने घर के ही हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कर लीजिएगा, जैसे इसको कर लें, मुझे कर लें, फातिमा गजल को कर लें, 2-4 और ढूंढ लेते हैं, तो बाकी की अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। हमारी मैडम नूरजहान, बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह खैर से, तो वो अवार्ड सेरेमनी होने लगी तो ये बात हमें सुनाई भी इन्होंने
अनायत हुसैन भट्टी साहब ने। तो कहते हैं, उनसे आके पूछा कि 4 अवार्ड है तो किस किस को देने चाहिए सिंगर्स अवार्ड। तो उन्होंने कहा एक मैंने दे दो तो 3 जिन्हों मर्जी दे दो। तो हमेशा वो वाकया ना ये वाला शेयर करते थे, और वो दिल को लगती है ना जाके बात, भाई मुझे किसी को एक मैंने दो तो बाकी 3 जिन्हों मर्जी दे दो। वो फिर एक भट्टी साहब को दिया था अवार्ड। तो कुछ यादें, कुछ बातें होती हैं जो हमेशा इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं। तो आपको कोई ऐसा वाकया पूछो। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि मैंने एक्सपीरियंस किया है पीटीवी को। मैं गया हूँ, स्टूडियो तीनों देखे हैं, तीनों स्टूडियो बहुत बड़े हैं, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। और उसके बाद ये छोटी छोटी प्रोडक्शंस आई हैं, और वो इवन दैट यूट्यूब चैनल इतने मशहूर हो गए हैं, लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो क्यों पीटीवी को इतना बड़ा डाउनफॉल आया, हालांकि इतना महंगा इक्विपमेंट होने के बावजूद? ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक कैमराज हैं, फिर आउटडोर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर गाड़ियों पे जाके फिर उनको फूलों के जैसे एक्टरों को रख के। तो फिर क्यों इतना डाउनफॉल, इतना पीछे चला गया पीटीवी को? मतलब कोई देखना चाहता नहीं है। मैं ओल्ड की बात नहीं कर रहा, मतलब एक जनरेशन गैप, जो जैसे मेरी जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं ना, मैं उन्हें बताऊंगा ना वो मुझसे पूछेंगे कि पीटीवी देखूं या देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स का दौर है, लोग नेटफ्लिक्स की तरफ भागते हैं, या ये मिर्ज़ापुर है इंडिया का, बहुत मशहूर है नेटफ्लिक्स का, या अमेज़ोन की तरफ चले जाते हैं। तो क्यों मतलब इतना डाउनफॉल आया? और इन्होंने इसका हल ये निकाला है कि इंडिया की मूवीज़ हमने नहीं चलानी, हालांकि अमेरिका की आप चला रहे हैं। अमेरिका को तो कोई टच ही नहीं ना कर सकता। ये जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ये जितनी भी अमेरिकन मूवी यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज़ हो रही, इंडिया की नहीं हो रही। तो आप कैसे अपनी इंडस्ट्री को दूसरों की फिल्मों बैन करके? आप सिर्फ पीटीवी की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं 2 क्वेश्चन आ गए ना इसके अंदर। फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा लहरा चले आती, ड्रामे को भी इससे ना बड़ा धचका मिला। पीटीवी एक नेशनल टीवी है, गवर्नमेंट का है, उस पर इंडियन या किसी दूसरे का नहीं चल सकते, क्योंकि मैं इंडिया में भी गया, मैंने 3 दफ़ा गया हूँ, काम किया इंडिया के अंदर। जैसे राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने काम किया, उदित के साथ गाने गवाए, उससे नारायण से, प्रीति चौहान से और अलका याग्निक से एज ए डायरेक्टर। तो वहाँ पे पाकिस्तानी चैनल कोई नहीं दिखाया जाता, बंद है टोटली, केबल पे भी और वैसे भी। अच्छा, एयरवाइज जिंदगी वहाँ चलता है। एयरवाइज जिंदगी बंद कर दी। किसी ने मुझे बताया, मैं जब गई हूँ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक चैनल है एयरवाइज जिंदगी, इन्होंने शुरू किया था एयरवाइज वालों ने। अच्छा। लेकिन वो भी बाद में उन्होंने बंद कर दिया जब ये अजमल कसाब ने हमले किए थे। शायद अजमल कसाब के जब हमले हुए थे तो शायद मैं वहाँ होता, मैंने 1 दिन पहले फ्लाइट अपनी कैंसिल कराई, बच गया मैं, वरना मैं उधर ही होता, मैं पकड़ा जाता, उधर किसी जेल में बंद होता। तो अल्लाह ने मुझे बचाना था, वो बचा लिया कि मैं जा नहीं सका। मैंने 1 दिन पहले फ़्लाइट अपनी कैंसिल कराई थी कि मैं नहीं जा रहा। तो बाकी जो रहा पीटीवी का, पीटीवी देखें, पीटीवी एक बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, नेशनल टीवी है। लेकिन जो अफसरान बैठे हैं ना, उन्होंने पीटीवी को देखा ही नहीं गौर से, उन्होंने पीटीवी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्राइवेट लोगों ने जगह ले ली, वरना पीटीवी के पहले 4 सेंटर थे और एक से एक बढ़कर ड्रामा आता था। लोग मैंने बड़े सुने हैं, राहें, बंद गली और ये वो बड़े ड्रामे। देखो 4 सेंटर थे ना, कराची अपना देता था, लाहौर अपना देता था कल्चर के हिसाब से, कोयटा अपना देता था, पेशावर अपना देता था, इक्का दुक्का इस्लामाबाद सेंटर से भी आ जाता था। लेकिन जब प्राइवेट प्रोडक्शन ने जगह ली ना, तो पीटीवी के जितने अफसरान से ना, उन्होंने पैसे खाना शुरू कर दिया। आप गए ना, आपने कहा जी ड्रामा चलाना, उन्होंने कहा ठीक है 10 लाख रुपए दो, चला लो, मुकमका करो। अब ड्रामे के अंदर कुछ है या नहीं है, उन्होंने चला दिया। अब उसकी वजह से, क्योंकि वो बुरी प्रोडक्शन चली पीटीवी के ऊपर, पीटीवी पीछे चला गया। अब इन चैनल्स ने, एयरवाइज, जियो, हम टीवी ने, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने अच्छी प्रोडक्शन की। ये पहले भी प्राइवेट प्रोडक्शन जब हम करते थे इन चैनल्स के लिए, अब तो खैर चैनल अपने ड्रामे बनाते हैं, इन चैनल के लिए जब हम करते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो दिहाड़ियाँ लगाते थे। हाँ जी। 1-2 एक्टर स्टार्ट में 5-6 एपिसोड बड़े दे दिए अच्छे वाले, उसके बाद फिर पीछे सारी लोकल कास्ट और दिहाड़ियाँ और लोगों ने उनसे पैसे ले लिए, उनसे काम करवा लिया। तो इन चैनलों ने सोचा कि यार इस तरह तो काम खराब है, व्यूवरशिप तो आ नहीं रही, तो इन्होंने फिर वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। अब एयरवाई हो गया, हम हो गया, जियो हो गया, A+ हो गया, ये सारे कास्टिंग तक डायरेक्टर को पता ही नहीं होता मैंने शूटिंग करनी कहाँ है।
वो सिर्फ फ़ोन आता ही सुबह आपकी शूटिंग है तो आपने फलां जगह पे पहुंच जाए। अब स्क्रिप्ट की रिहर्सल भी नहीं होती, कास्टिंग भी इतनी मिसकास्टिंग होती है। पहले 2-2 3-3 दिन रिहर्सल होती थी पीटीवी पे और बाकायदा आर्टिस्टों को आना होता था और जो आता था वही काम करना होता था। लेकिन अब मीडिया इतना ज़्यादा जितना फास्ट हुआ ना उतना ही ख़राब हुआ है, लोग उतने ही ख़राब हुए हैं। जो पब्लिक है हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो ड्रामे अच्छे हों तो पब्लिक भी अच्छी मिल जाती है। सर आपने कनीस ड्रामा किया था एज ए डायरेक्टर, एज ए एडिटर भी और डायरेक्टर भी। अच्छा, बहुत पब्लिसिटी मिली उस ड्रामे को और ड्रामा भी बहुत हिट गया। तो वो कैसा तजर्बा था आपका सैमा जी के साथ? वो सैमा जी तो क्या बात है, उनकी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। वो मेरे उस्ताद हैं सैयद फैसल बुखारी साहब जी जी। तो वो उस ड्रामे के डायरेक्टर भी थे, मैं उनका सेकंड डायरेक्टर था जी। तो शाहजी की वजह से ही हुआ सारा कुछ। फैसल बुखारी साहब शाहजी के साथ उनके बेटे भी अभी तो कैमरामैन है। हाँ, वो कैमरामैन भी है, डायरेक्टर भी, उनको उन्होंने आगे किया है। हाँ जी। तो क्योंकि उस वक्त तो अली बहुत छोटा था जब कनीज़ बन रहा था। जी जी, हाँ जी। तो हम दोनों ने ही, शाहजी ने और मैंने काफ़ी काम किया, उसको एडिटिंग भी की। लेकिन वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था कनीज़ का। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है। जंजील शाह, मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अगर लिखवाऊँ तो जंजील शाह से लिखवाऊँ। तो ज़रूर लिखवाएं ताकि लोगों को अच्छी। नहीं, अब मैंने एक ढूंढी है जंजील शाह। अच्छा, ढूंढी है? हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो मैं शायद उसमें थोड़ा सा, मैंने रात मेरी मीटिंग हुई उनसे तो मैंने उनको थोड़ा सा देखा है कि इसके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो शायद जंजील शाह जैसी एक अच्छी राइटर, मतलब जिनमें अच्छी राइटर है कि जो अच्छी राइटिंग में होना चाहिए वो सब कुछ में है। शायरा है। अच्छा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप लिखती क्यों नहीं, आप माशाल्लाह स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखती, आप माशाल्लाह अच्छी शायरी करती हैं और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। और लेकिन उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। अब उन्होंने जब अफसाना मुझे सुनाया तो मैंने कहा इसको हम ड्रामा बनाते हैं। अच्छा, अब वो स्क्रिप्ट लिख रही हैं? अब वो स्क्रिप्ट लिख रही हैं, आप लिखवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। यानी कि यकना शुद्ध दो शुद्ध, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। या फिर एक होता है, दो मिल जाए तो वो 11 कहलाते हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, तो 11-22 हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाबियों से नवाजे, दिल से आपके लिए दुआ है। तो उसके बाद आप कोई मशहूर ड्रामे जैसे कनीज़ है, इसके अलावा आपने किया हो ऐसा ड्रामा जिस पे आपको बड़ा फ़ख्र हुआ हो कि इसको मैंने डायरेक्शन किया हुआ? नहीं, वो काफ़ी अर्सा पहले, फिर बीच में मैं छोड़ गया था ना। क्यों? थोड़ा गैप आ गया था मेरा। अच्छा। एक तो मैं अपना दुबई चला गया था, वहाँ पे चैनल में मैंने जॉब कर ली थी। उसके बाद फिर मेरा बेटे की डेथ हो गई, मैं काफ़ी डिसहार्ट रहा तो मैं थोड़ा पीछे चला गया था। तो उसकी वजह से मैंने ना काफ़ी काम बंद कर दिया था। फिर मैं एडिटिंग की तरफ ही आ गया कि यार चलो छोड़ो, रोज़ी कमानी है ना खाली, तो थोड़ा बहुत ही जितना अपने लिए कर सकता हूँ मैं कर लिया था। तो ड्रामा की एडिटिंग ही करता रहा। फिर अब जाके दोबारा से शौक हुआ कि नहीं यार, डायरेक्शन की तरफ दोबारा आना चाहिए। जरूरी है, जो काम बंदे को आता हो ना, हाँ, वो वही बेहतर कर सकता है। अब वो मतलब उस एज ग्रुप में हम लोग नहीं है कि हम कोई काम सीखे उसको नए सिरे से करें घर का खर्चा चलाने के लिए। तो मैं इसको अली को भी कहती हूँ, जो काम आता है ना वही करें आप, उसी में आगे चल के ना इंसान मेहनत करता है तो कामयाबी हो जाती है, क्योंकि वो काम आ रहा होता है, मजीद आता है, उसमें निखार आता चला जाता है। मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं एक इंस्पायरेशन बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। वो जो KFC के बाबा जी, उसने एंड पे अपने ही काम से तरक्की पाई, मतलब बड़े काम किए उसने। मतलब वो आर्मी में भी गया, वो गालबन ना डिश वॉशर था या कपड़े वगैरह धोता था, तो यानी कि और बड़े काम किए उसने। और उसके बाद इन दी एंड उसने अपना जो है वो एक समझ ले कि एक छाबड़ी सा लगाया और डोर टू डोर सेल करना शुरू कर दिया। मतलब फ्राइड चिकन ही बेचा उसने। और आज वो KFC कौन सी कंट्री में नहीं है, मैं इसको इमेजिन ही नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में आप लगा लें, ये गोरमे वाले। बिल्कुल, ये जीती जागती मिसाल है न्यू जनरेशन के लिए। गोरमे, क्योंकि ये मेरे होते हुए आया। मेरे होते हुए केक्स एंड बेक्स कहाँ रह गया। बिल्कुल
उसको क्रॉस कर गया। केक्स एंड बेक्स, हाँ केक्स एंड बेक और शेजान बेकरी थी बिल्कुल। बचपन की, जो मैं अगर बात शेजान करूं, बेकरी पे बहुत बड़ी ये बेकरी गोरमे वाला बंदा काम करता था, ये उन्होंने खुद बिल्कुल बताया। शेजान पे करता था। और वहाँ से काम सीखा और और वो फिर अपनी प्रोडक्ट जब उसने बनानी आ गई कंपनी तो उसके बाद उसने ये छोटा सा अपना गोरमे की बेकरी खोली और वो बिल्कुल। आज गोरमे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी हम कभी, मैं खुद भी इंडिया काफ़ी दफ़ा गई हूँ, तो जब मैं जाती तो वो फ़ख्र से फ़ोन करके बताते थे जी आपने वो गोरमे की मिठाई या बर्फ़ी या अच्छा। हलवा लेके जाना, लेकिन वो खुद मिठाइयाँ बनाने में मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा माहिर है। तो ये नीयत की बात होती है। नजीब साहब देखिए, नीयत उसकी अच्छी थी तो अल्लाह ने उसको भाग लगाए।